मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। आज हम बात करेंगे सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र के भाषा द्वितीय हिंदी के प्रश्नों के ऊपर। यदि आपने सीटेट का पेपर दिया है और आपने उसमें द्वितीय भाषा हिंदी को अपनी परीक्षा के लिए चुना था, तो आपके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहले यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है 121 से 127 तक के प्रश्न। ये पैसेज आपने पढ़ा होगा। देखते हैं इसके आंसर को। तो मित्र, इसका पहला प्रश्न है, प्राण डैश से बहना चाहिए। चारों ऑप्शन है, मंद मंद स्वरूप से, गहराई, धीमी गति से, तीव्र गति से। दूसरा ऑप्शन सही होगा, गहराई। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है। चारों ऑप्शन आप देखिए। सही आंसर होगा प्राण वायु का धीमी और गहराई से बहना। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा पूछा है। सही आंसर होगा इसका घबराहट में वृद्धि होना। घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। यदि हमारी प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहेगी तो बाकी सारे काम होंगे, लेकिन घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन ध्यान लगाने में। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राणवायु। विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो है शांत। सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन सु प्लस निश्चित, दोनों को जोड़कर सुनिश्चित बना है। बाकी ऑप्शन गलत होंगे, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर से देखें, यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है 128 से 135 तक। आपने पैसेज को पढ़ा होगा। हम इसके प्रश्नों पे आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है? कंप्यूटर, विकास, तकनीक या मेधा? तो चारों ऑप्शनों में से सही आंसर होगा मेधा। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया। इसका कारण नहीं है। उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। हर सवाल का जवाब मिलता है। कम समय में अधिक ज्ञान मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। उसमें शिक्षकों से अधिक संवेदनाएं हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक ज्ञानी व मशीनी है। प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है। सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, चारों ऑप्शन आप देखिए। सही आंसर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? ज्ञान, तकनीक, मानवता। उत्तर सही आंसर है मानवता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाले तत्व नहीं हैं, तो यहाँ नहीं है पूछा है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो इनमें से क्या प्रभावित नहीं होता? तो देखिए, डिज़ाइनर प्रभावित हो सकता है, अस्पताल भी प्रभावित हो सकते हैं, नौकरी भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन चैट जीपीटी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा। समूह से भिन्न शब्द है। चैट जीपीटी, एक्सपर्ट्स, एग्ज़ाम्स, मेधा। सही आंसर होगा मेधा। इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है, तो जिसमें इत प्रत्यय लगा है, चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रभाव प्लस इत, प्रभावित। तो चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। मित्रों, अभी देखते हैं इसके टीचिंग पेडागोजी के प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है।
ये बिल्कुल सही है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, तो ये भी सही है। और इस तरह से यदि हम देखें तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे विशेषता नहीं है। भाषा व्यवस्थित है, भाषा सामाजिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सांकेतिक है। तो आप भी बताइए आपने इसमें कौन सा आंसर किया है? सही आंसर होगा भाषा स्थिर है। भाषा कभी स्थिर नहीं रहती, भाषा में हमेशा बदलाव होता है, इसीलिए भाषा की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करता है? तो मित्रों सही आंसर होगा इसका सकारात्मक आदेश सूचक। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? आलेख, पत्र, वर्णन, रिपोर्ट। सही आंसर होगा इसका आलेख। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका उपयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: तर्क देना, कल्पना करना, सृजित करना, विश्लेषण करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा विश्लेषण करना। जब एकल भाषीय वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न हैं? बोलियाँ, सामाजिक भाषा विज्ञान, कोड परिवर्तन, कोड मिश्रण। तो सही आंसर होगा इसका बोलियाँ। बच्चों की अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएँ, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होता है? भाषा समाजीकरण, सांस्कृतिकरण, आत्मसात्करण, अनुकूलन। सही आंसर इसका आत्मसात्करण। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो सही आंसर होगा इसका दूसरा ऑप्शन, औपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात कहना। शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाईय संसाधन नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका कक्षाई प्रतिक्रियाएं। बाकी सभी कक्षा संसाधन हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। इसका तर्क: नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। सही आंसर है इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? सही आंसर है इसका कार्य आधारित अधिगम। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? सही आंसर होगा द्विभाषावाद। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तीसरा ऑप्शन सही होगा अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? 4 ऑप्शन देखिए। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना,
मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद। सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपका पेपर कैसे हुआ यह भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।